Hello everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. And today I'm here with all of you with second part of competency-based education. In the first part, we talked about journal. We discussed about what is competency-based education, what is the need of competency-based education, and who all have to follow this competency-based education in the school. So हमने ये बात की थी, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, कोई भी स्कूल, दोज आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई, दे ऑल हैव टू फॉलो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. सबको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के थ्रू पढ़ाना है. सो आज इस सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हम एज टीचर्स किस तरीके से बच्चों की स्किल्स को, एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप. उसके एक चेकलिस्ट बनाएंगे, कौन कौन सी एबिलिटीज को, कौन सी स्किल्स को हमें फोकस करना है व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. और इसके अलावा हम उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम बच्चों में वो जो है कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं. एक हिंदी पंजाबी में एक कहावत है, लाहा लेना. लाहा लेना मतलब जब वो अपॉर्चुनिटी आती है वो हाथ से जाने नहीं देना. तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमारी सारी प्लानिंग इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. राइट, प्लानिंग टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर CBL across a unit of work. हमारा जो भी करिकुलम है across any of the subjects, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंसेस, wherever, हमने उस सब्जेक्ट में बच्चों की कौन सी कॉम्पिटेंसीज, कौन सी एबिलिटीज पर फोकस करना है, एक तो हमने इसकी लिस्ट बनानी है. तो हम वो एबिलिटीज को उस चैप्टर में कौन से पार्ट में हम फोकस कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम बच्चों में वो स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमें डेवलप करना है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो इसके बारे में हम आज के इस दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्या है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इसमें जो फोकस है एजुकेशन का, दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम कंटेंट टू कॉम्पिटेंसी. राइट, पहले हमारा फोकस क्या था कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं. राइट, सोचते थे जितना ज्यादा कंटेंट है शायद उतनी ज्यादा स्किल्स हैं, उतनी ज्यादा कॉम्पिटेंसी है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. अब जो फोकस है, दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम कंटेंट टू कॉम्पिटेंसी. हाउ टू लर्न, व्हाई टू लर्न, and how will we use that idea or concept, I mean to develop our further understanding, उसको real life के साथ कैसे integrate करें. We need to focus on that rather than focusing on what to learn. Right, ये सारा सब आपके सामने स्क्रीन पर है. I'll be speaking in Hindi and you can read from the screen in English. Should be bilingual ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर इसको आसानी से समझ सके कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है. बहुत ही सरल सिंपल भाषा में समझाऊंगी हमें करना क्या है. तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंटेंट क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए. हमारा सारा फोकस कहाँ रहता है, कंटेंट को मगअप करने या कराने में. राइट, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जो पढ़ा है शायद वी जस्ट रिगुर्जिटेट दैट नॉलेज इन द क्लासेस. जो पढ़ा है वही हम क्लास में जाकर पढ़ा देते हैं. हमें बच्चों को उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी स्किल बिल्डिंग पर फोकस करना है कि वो कंटेंट को क्या करें, कॉम्प्रीहेंड करें, कंपेयर करें. They should be able to manipulate and apply the same in the real life. Right? कंटेंट के ऊपर ना फोकस करके कॉम्पिटेंसी पर फोकस करें, क्योंकि कंटेंट क्या है, एक माध्यम है कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए. तो ये इस चीज को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कुछ कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हम अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहते हैं. देखिए, ये आप सबके लिए है. अगर आप बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, कोई पंजाबी लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को साइंसेज, सोशल साइंसेज या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. राइट, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है कुछ कॉम्पिटेंसीज की. क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन. ये चार हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं. 4 C's है, हम इसको 21st सेंचुरी स्किल्स भी कहते हैं. हमारा फोकस है कि हमारे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, कोलैबोरेट करके टीम वर्क में उनको काम करना आए, क्रिएटिवली वो अपने काम को प्रेजेंट करे, एंड देयर शुड बी गो फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. जो चीजें
वो आगे फ्यूचर में पता नहीं उनको क्या काम करना है, उनको हम उस चीज के लिए तैयार करें, राइट। हम उस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने फ्यूचर में जो काम करना है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, राइट नाउ एट प्रेजेंट, राइट। वी नीड टू develop their creativity so that they should be the great entrepreneurs। और क्या क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्डिंग डेवलप करना है। कम्युनिकेशन वर्बल ही नहीं है, रिटन ही नहीं है, इट्स बॉडी लैंग्वेज एज वेल, सो नीड टू वर्क ऑन ऑल द सॉफ्ट skills as well of our children। they should be able to apply their knowledge in the real life application। ICT skills, nothing is possible। you see, हम जो भी काम कर रहे हैं ICT का इन्फ्लुएंस तो रहता है, उसके ऊपर हमें डेवलप करना। नेटवर्किंग कैसे बिल्डअप करें, अकेले अकेले नहीं रहना, अपनी नेटवर्किंग कैसे बिल्डअप करें, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो फिजिकली है, जिस तरीके से भी सोसाइटी में कैसे कोलैबोरेट करें, ये सारी स्किल्स को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी प्लानिंग करेंगे। लीडरशिप भी लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सारी कॉम्पिटेंसीज की मैंने एक लिस्ट बनाई। इससे ज्यादा और भी हो सकती हैं, आपके मन में जो जो आता है, कीप ऑन जस्ट सेंडिंग इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल दोस कॉम्पिटेंसीज। बहुत सारी हैं, ठीक है। और मैंने अगर ये चॉक आउट किया है कि मैं चाहती हूँ मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके थ्रू बच्चों की ये स्किल बिल्डिंग होना चाहिए। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। उसके बाद मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। बोलो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स क्या है? पहले आप सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर एक छोटा सा एक स्वॉट एनालिसिस का इमेज है, एक परफॉर्मा है। हम सभी करते हैं स्वॉट एनालिसिस, अपना स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ कंपनी के अंदर के फैक्टर्स हैं, कुछ बाहर से फैक्टर्स होते हैं। वो किस तरीके से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी हमारे काम को, वो हम उसका एनालिसिस पूरा करते हैं, सो दैट वील बी एबल टू प्लान फर्दर। ऐसे ही हमने बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्रिड होता है जिसमें कि हम उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पर अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। वर्टिकल एक्सिस पर हम सारी कॉम्पिटेंसेस, लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी हम उसके डिफरेंट यूनिट ऑफ वर्क, vice versa also you can do, that depends upon you। ओके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, हमने दो एक्सिस लेने हैं, लर्निंग आउटकम्स, राइट, और या कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, और इसके साथ साथ हम डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ वर्क। ओके, तो आगे दिखाऊंगी आपको अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स कैसा है। सो देखिए, हाउ टू फिल दिस अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, अब देखिए एक चैप्टर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी थ्रू आउट किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, राइट, और मैंने ये सोचा है मेरे अपने बच्चों में मैंने क्रिएटिविटी और कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग जो उनका है उसमें कोलैबोरेशन भी एनहांस करना है, और ये मुझे बच्चों को ये वाली स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। तो हो सकता है कि एक चैप्टर में वो अपॉर्चुनिटीज हो और बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं वो भूल गई उस समय फोकस करना, हो सकता है फिर वो मौका हमें मिले मिले ना मिले ना मिले, होता है ना। अभी मैं वाटर साइकिल पढ़ा रही हूँ, इवेपोरेशन की बात करनी है, कंडेंसेशन की बात करनी है, मैं साथ वाले उनको पॉन्ड पर ले जाकर विजिट कराना चाहती हूँ कि बेटा यहाँ पर ये ऐसा ऐसा होता है, वो वाटर साइकिल का चैप्टर ही निकल गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स जो कि उसके साथ रेलेवेंट नहीं है, फिर वो मौका चला गया। वो मौका कॉम्पिटेंस बिल्डिंग करने का हमारे हाथ से कहीं चूक ना जाए, इस चीज के लिए हम बनाएंगे अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स। और इसके साथ में जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है, इसमें दो चार वर्ड्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, किस चीज के लिए, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करने के लिए, और हम उस ओकेजन्स को हाईलाइट करेंगे कि कब हम ये कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग कर सकते हैं, एंड उसके कुछ बैकअप अपॉर्चुनिटीज भी प्लान करनी पड़ेंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मौका छूट गया है तो उसका अगला बैकअप भी तो रेडी होना चाहिए, राइट। सो आई एम जस्ट क्विकली रीड व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन। अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग सम कॉम्पिटेंसीज अकर मच फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। हो सकता है कोलैबोरेशन के मौके बहुत सारे हैं, राइट, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी के लिए हैं, कहीं वो हाथ से ना चूक जाएं, तो इस चीज के लिए हम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें ये लिखेंगे कि ये किसकी कौन कौन सी बैकअप अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। सो अब आगे देखिए, इट अलाउज us to map the opportunities for development of competencies across a topic। पूरा एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में,
तो मैंने उनके साथ SDGs उनको इंटीग्रेट करना है. I want to talk about sustainable development goals. I want to talk about climate action, right? I want to talk about life on land, life underwater. मुझे ये पॉइंट्स उनके ऊपर फोकस करने हैं. वो चैप्टर निकल गया, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, मैं उनको नहीं पढ़ा पाई. कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग में कैसे दोबारा से उससे रिलेट कराऊंगी? तो उस चीज के लिए मुझे पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? सो इट्स क्लियरली नॉट फिजिबल टू स्पेंड टाइम एम्फेसाइजिंग एवरी कॉम्पिटेंसी ईच टाइम. जो मैंने आपको कितनी सारी पहले कॉम्पिटेंसीज दिखाई है, हर चैप्टर में सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज हम डेवलप नहीं कर सकते, ना हमारे पास उतना समय है और ना ही ये पॉसिबिलिटी है कि हर एक कॉम्पिटेंसी को हम हर चैप्टर के थ्रू मैप कर पाए. तो क्या चाहिए हमें? We should make a matrix, right? So चलिए हम आगे, without further ado, let's talk about that opportunity matrix. मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी दो तरह की opportunity matrix. One I have taken for the languages. English language का लिया है, तो आप हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं. One I have taken from sciences, right? So मैंने इसमें क्या किया है, सामने आपको अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स नजर आ रहा है. इसमें एक एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर लाइट का चैप्टर लिखा है, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम साइंसेस क्लास 7. एंड दूसरे एक्सिस पर मैंने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन की हैं कि मैं अपने बच्चों में कौन कौन सी लर्निंग आउटकम्स जो हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो डेवलप करना चाहती हूँ. यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाइंग मटेरियल्स, ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंशिएट मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन, राइट, एंड दे विल बी एबल टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज मैंने कहाँ से ली है? हमारे NCERT के लर्निंग आउटकम के मैनुअल से. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, 2 मैनुअल हैं फॉर एलिमेंट्री एंड फॉर सेकेंडरी. डाउनलोड करिए, उसमें से देखिए कि एज अप्रोप्रिएट, ग्रेड अप्रोप्रिएट आपको कौन सी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करनी है. ठीक है, तो मैंने सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज यहाँ डिफाइन कर दी. उसके बाद इस एक्सिस पर जहां पे मैंने लाइट का चैप्टर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो चैप्टर लिखना चाहते हैं इसको पूरा कंप्लीट एक चार्ट बनाइए, सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर. पूरा सारे साल का काम एक बार में नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट क्वार्टरली प्लानिंग कर लीजिए, हाफ ईयरली प्लानिंग कर लीजिए, 3-4 चैप्टर डिफाइन कर लीजिए कि इस 3 महीने में मैंने ये 6 चैप्टर कवर करने हैं, 4 चैप्टर कवर करने हैं, और इसमें से ये मौके मुझे देखने हैं कि कौन से चैप्टर में मैं कौन सी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग कर सकती हूँ. राइट, सो मैंने जैसे कि ब्लैक डॉट्स लगाई हैं, यस, मैं इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकती हूँ. रेड डॉट लगाई है, मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में ये कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको सारी कॉम्पिटेंसीज अचीव करनी है. फोकस ऑन 3-4 कॉम्पिटेंसीज इन 1 चैप्टर, दैट इज गुड इनफ. सो वहां यहाँ लाइट का चैप्टर है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे आइडेंटिफाई कर सके मटेरियल को, ट्रांसपेरेंट कौन सा है, ओपेक कौन सा है, ट्रांसल्यूसेंट कौन सा है. यस, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. डिफरेंशिएट कर सके मटेरियल में, हाँ, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई भी कर सकते हैं. वो छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोसेस और फिनोमिना का कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है. एंड नेक्स्ट है जो मैंने रेड कलर डॉट बनाया है, राइट वर्ड इक्वेशंस. इसमें हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन है, ज्यादा इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस नहीं है. आई विल फोकस दिस केमिकल इक्वेशन व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर केमिकल रिएक्शंस, मे बी मेटलर्जी पढ़ाऊंगी उनको, तो उसके ऊपर मैं फोकस कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे ये स्किल बिल्डिंग इस चैप्टर में नहीं हो सकता. सो लाइक दैट ऑल ऑफ यू अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं फ्रॉम द मैनुअल, आप अपनी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इसके ऊपर आप मेंशन करिए. पर अगर एनसीईआरटी ने इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट आपको बना कर दिया है लर्निंग आउटकम्स का, एज अप्रोप्रिएट है, उसमें से लर्निंग आउटकम्स चूज कीजिए एंड डू मेंशन कि आप कौन से लर्निंग आउटकम्स अचीव कर सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर. आपको अगर लगा कि मैं इस चैप्टर में ये कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप कर पाई, तो आप देखिए कि अगले और कौन कौन से चैप्टर में आपको कितने मौके मिलेंगे ये कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के. अगर नहीं मिल रहे तो आपको क्या रखना है, क्या सोचना है, कहीं ये मौका चूक ना जाए, इसका लाहा ले ली. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट is the example from the English language, road not taken. So this example that I have taken here, it is from the poem
द रोड नॉट टेकन फ्रॉम क्लास 9, ठीक है। इसमें भी क्या है, लर्निंग आउटकम्स जो ऊपर डिफाइन की हैं, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटीज लर्निंग आउटकम्स मैनुअल, राइट। इसमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स लिखी हैं, आइडेंटिफाइज द डिटेल्स, कैरेक्टर्स, मेन आइडिया, कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट एंड इंटरप्रेट्स थीम, प्लॉट, आस्क्स क्वेश्चंस, uses polite expressions to communicate, explains, you see, I mean, all those learning outcomes I have mentioned. So when you will refer to that manual by NCERT, उसमें सारे के सारे subjects के class wise जो है learning outcomes define किए हैं. Take those learning outcomes and mention it, and then on this left hand side here, on this side, you mention the different topics that you are teaching from your subject and try to match, try to identify what all learning outcomes you will be able to achieve, what all competencies you will be able to build. आप कौन सी competencies develop कर पाएंगे, कौन सी skill building कर पाएंगे, कौन से chapter में से, मैंने आपको पहले भी बोला, ये जरूरी नहीं कि सारी के सारी dots ये भरनी है आपको, हो सकता है कुछ particular points पर आप focus नहीं कर पाए, just target करिए कि एक this chapter में I will focus on these 3-4 competencies जो कि मुझे आगे किसी और chapter में मौका नहीं मिलने वाला, right? So this is how you will be able to achieve your target of competency building for your students. So before I end this video, would like to quickly recapitulate आज के सेशन में हमने क्या सीखा इन पार्ट 2 कि कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी डिफाइन करनी है, वो कोई भी हो सकती हैं। आपको एक क्लास वाइज, एज वाइज कॉम्पिटेंसीज को जॉट डाउन करना है, उसके लिए आपको हेल्प के लिए क्या है, एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम के मैनुअल्स। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बनाना है फॉर योर सब्जेक्ट, उसमें एक तरफ आप लर्निंग आउटकम्स मेंशन करेंगे और दूसरी तरफ आप मेंशन करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स, एंड देन यू विल बी एबल टू हाईलाइट इट कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज आपको कौन से चैप्टर के थ्रू बिल्ड करनी है। सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज जरूरी नहीं है बिल्ड करें, 4-5, 3-4 फोकस कर सकते हैं फ्रॉम आवर पर्टिकुलर चैप्टर, एंड जितनी ज्यादा अचीव कराएं उतना अच्छा है, राइट। एंड इसके अलावा आपको ये मैपिंग कब करनी है, ईयर के बिगिनिंग में, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट टीचर बैठकर पूरे साल के लिए डिफाइन कर पाए, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अगर नहीं हो सकता है, एटलीस्ट फॉर हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्लानिंग जरूर करें सारे मिलकर, सो दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, हाथ से छूट ना जाए, जितना जल्दी हो सके उसका लाहा ले ले, ठीक है। सो लाहा लेना पंजाबी का शब्द है, राइट, जिसमें कहते हैं कि कहीं ये मौका हाथ से छूट न जाए। So if you really liked my initiative of sharing my knowledge on competency based education with you, do not forget to subscribe to my channel, and I do love feedback. Do share your valuable comments in the comment section below, right? See you again with another part of competency based education where we'll be learning something new. Bye bye. Thank you.